आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और जिस प्रकार भगवान हमारे लड्डू गोपाल खुश होने पर संकेत देते हैं, उसी प्रकार हमारे रुष्ट होने पर भी हमारे जो लाला हैं वो हमें संकेत देते हैं। बस हमें उनको समझना होता है कि ये किस बात से रुष्ट हैं, किस बात से नाराज़ हैं। ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ में। सीमा जी के लड्डू गोपाल उनसे इतने रुष्ट हो गए, उनसे क्या ऐसी गलती हो गई, क्या ऐसी त्रुटि हो गई, जो कि आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे और बहुत कुछ सीख लेंगे। आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपसे भी ये गलती ना हो, आपसे ये त्रुटि ना हो। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप हमेशा अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें, जिसमें कि आपसे कोई त्रुटि ना हो और आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपसे प्रसन्न हो। तो उसके लिए कुछ संकेत हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं इन संकेतों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कहीं हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट तो नहीं है क्या। आपने भी ऐसे संकेतों के अनुभव किया है, इस लीला में आप सुनेंगे और महसूस करेंगे। आपको भी पता लगेगा कि हाँ, हमारे साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ, आपके लड्डू गोपाल ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो पहला संकेत है कि जब हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट होते हैं ना, तो सबसे पहले जब हम भगवान की सेवा करने आते हैं तो भगवान को सबसे पहले हम उठाते हैं। और उठाने के लिए जैसे ही हम आते हैं, घंटी बजाते हैं, तो अगर वो घंटी हमसे छूट जाती है और तब ये एक संकेत समझ लीजिएगा कि वो आपसे किसी कारणवश नाराज़ हैं। दूसरा, रुष्ट होने का क्या मतलब होता है, क्या संकेत देते हैं कि जैसे ही हम जब उनको उठाते हैं, उनको नहलाने के लिए करते हैं, तो जो नहलाने का पात्र होता है, जो लोटा होता है जिसमें हम जल भरे रहते हैं, वो हमसे किसी भी कारणवश गिर जाता है। तीसरा क्या होता है, जब हम भगवान को वस्त्र धारण करा रहे होते हैं तो वो वस्त्र जो है या तो पहनाते समय फट जाएं या कि बार बार वो नीचे गिरे। हम उनको पहना रहे हैं और वो पहन नहीं रहे, इसका मतलब यही है कि वो आपसे रुष्ट है। अब पांचवा कारण क्या है, जब वो आपसे रुष्ट होते हैं तो जैसे आप उनको कुछ भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने के लिए लाए और उसमें कोई सा कीड़ा गिर जाए, कुछ वो हो जाए, फिर आप उसको अलग करते हैं, उस भोग को आप दूसरा भोग लगाने के लिए करते हैं, फिर उस भोग में कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाए, तब भी आप समझिए कि ये भोग आपका कन्हैया जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और पांचवा संकेत क्या है, छठवां संकेत क्या है कि जैसे ही आप उनको पानी पिलाने के लिए करते हैं, वो पानी का पात्र छूट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप उनकी लड्डू गोपाल की सेवा करने जा रहे हो और वो सेवा से किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि हो जा रही है, तो इसमें आप समझिएगा कि आपके जो लड्डू गोपाल हैं आपसे किसी न किसी वजह से रुष्ट हो। और एक संकेत ये भी है कि जब हम उनको देखते हैं, छवि निहारते हैं, तो हमें हमेशा अपने कन्हैया के छवि में हंसते हुए कन्हैया दिखते हैं, मुस्कुराते हुए छवि दिखती है। लेकिन जब वो रुष्ट होते हैं तो आपकी नज़रों से नज़रें कभी नहीं मिलती हैं और ना ही उनके चेहरे में मुस्कान दिखती है। ये भी एक रुष्ट होने का उनका संकेत होते हैं। तो ये सारे जो संकेत हैं ये सीमा जी को महसूस हो रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या है। उनको अभी भी ये नहीं लग रहा था कि ये किस वजह से ये इस तरीके का हो रहा है। रोज़ उनको नहलाने जाती, तब उनसे कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती और तब बेचैनी तो इनकी तब बढ़ी जब हर भक्त के साथ ये होता है कि जब हम कन्हैया की सेवा करने लगते हैं ना, तो उनकी हमें अनुभूतियाँ होने लगती हैं, उनकी हमें लीलाएं
स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं, उनकी लीलाएं समझ में आने लगती हैं। और जब वो चीज़ बंद हो जाती है, अनुभूति कराना बंद कर देते हैं, तो वो जो भक्त है वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत बेचैन होने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से हमारे जो कन्हैया हैं वो हमारे साथ कोई लीला नहीं कर रहे हैं, हमें स्वप्न में दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एक बार जिसको स्वप्न में कन्हैया के दर्शन हो जाए ना, वो भक्त हर रोज़ चाहता है कि हम उनके चरणों के दर्शन करें, हम उनकी लीलाओं के दर्शन करें। इतने प्यारे स्वप्न होते हैं ना कि उन स्वप्न को कोई भूलना नहीं चाहता। और जब वो बंद हो जाते हैं तब उस भक्त को बहुत परेशानी होती है, बहुत तरसता है उसकी, हमें भी स्वप्न में एक बार फिर कन्हैया हमें दर्शन दो। तो ये जब बंद हो जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, हमारी त्रुटि होती है। लेकिन जो हमारे कन्हैया हैं वो अपने भक्तों से कभी नाराज़ नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, माध्यम कोई बने। देखो ये कलयुग है, कलयुग के हम प्राणी हैं, हमारे सामने साक्षात वो प्रकट नहीं होंगी जो, और ना ही वो आके बताएंगे, वो सिर्फ माध्यम बनते हैं। कोई ना कोई हमारे साथ ऐसी बातें हो जाएंगी कि हमारे मन में कुछ चल रहा है और कोई ना कोई आके वो बात हमारे मन में विचार हैं वो उसका समाधान होगा। तो इसमें भी अपने कन्हैया की कृपा समझिए, ये नहीं समझिए कि ये उसने बताया, नहीं, ये हमारे कन्हैया द्वारा भेजा गया ये मार्ग है, ये कन्हैया द्वारा भेजा गया वो भक्त है जो हमें मार्गदर्शन दे रहा है, वो हमारी समस्या का समाधान कर रहा है। अब सीमा जी भी इतने दिन हो गए थे, वो परेशान होने लगी थी क्योंकि उनके सारे अनुभव बंद हो गए थे। अब उनके चेहरे में कन्हैया के कुछ ऐसा मुस्कान समझ में नहीं आती थी, कुछ ऐसा दर्शन नहीं होता, कुछ ऐसी लीलाएं नहीं होती। कभी कभी ना जब हम सेवा करने जाते हैं तो हमारे रोम रोम खिल उठते हैं एकदम से, इतनी खुशी होती है। कुछ भी उनसे बातें करो, कुछ भी ऐसा लगता है कि जैसे कभी ये भाव नहीं आता कि ये मूर्ति है, कि ये प्रतिमा है, साक्षात हमारे कन्हैया। ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बातें करते हों। जब हम मंदिर में जाते हैं इतनी अच्छी खुशबू, धीमी धीमी सी खुशबू समझ में आती है, सुगंधी लगती है। लेकिन जब वो रुष्ट होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें वो बंद कर देते हैं। फिर जैसे हम सेवा भी कर रहे हैं, जब हम सेवा करते हैं तो कन्हैया को उठाओ ना तो एक बाल रूप में लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम छोटे बच्चे को गोद में लिए हों। लेकिन जब वो हमसे रूठते हैं, जब हमसे रुष्ट होते हैं तो वो बाल रूप समझ में नहीं आता, वो हमें वही लगती हैं, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे मूर्ति हो, जैसे विग्रह हो, हमें वो भाव समझ में नहीं आता। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी अपने कन्हैया के पास जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे अनजान में हुई त्रुटि के लिए प्रार्थना करिए कि हे कन्हैया, मुझे कोई दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मेरे साथ कोई लीलाएं क्यों नहीं। और अगर अभी तक भी अगर आपको कोई भी ऐसी लीला कन्हैया की आपके समझ में नहीं आती है तो आप उनसे ज़रूर इस बात के लिए प्रार्थना किया करिए कि हे कन्हैया, हमें भी अनुभूति कराओ, हे कन्हैया, हमें भी स्वप्न में दर्शन दो, हे कन्हैया, हमसे भी कोई नाराज़गी है क्या, हमसे कोई त्रुटि हुई है क्या, अगर हुई है तो उस त्रुटि को माफ़ करो। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम आपकी पूजा पाठ भक्ति कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हमसे जो अज्ञानवश अगर कोई भूल हुई है उस अज्ञानता को माफ़ करो और हमें पहले जैसे अनुभूति कराने लगो, या कि हमें भी दर्शन कराओ, हमें भी स्वप्न में दर्शन दो। जो भी आपकी इच्छा है वो आप भगवान के सामने प्रार्थना करो, उनके चरणों में विनय करो, विनती करो कि हे प्रभु ऐसे हमारे साथ करो। तो देखना कुछ समय में ही भगवान ऐसी कृपा करते हैं और आपके सामने कोई ना कोई ऐसा मार्ग आपको ज़रूर दिखेगा, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा जो कि आपकी समस्या का समाधान करेगा। तो ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ में। सीमा जी ऐसे एक दिन सत्संग सुन रही थी, सत्संग में ही एक किसी भागवताचार्य के माध्यम से उन्होंने ये बात सुनी कि अगर आपके मन में कोई बार बार विचार है, जैसे कि कभी कभी हम
भोग लगाने जाते हैं ना, और हमारे बच्चे जैसे हम कुछ बनाने जा रहे हैं और बच्चों का कहना है कि नहीं हम ये खाएंगे, तो इसमें आप ये मत सोचो कि ये बच्चे कह रहे हैं, मुझे तो कुछ और बनाना था अपने कन्हैया का। नहीं, वो बाल रूप में ही आके, हमारे कन्हैया ही आके ये सब कहते हैं ना कि हर प्राणी में भगवान का वास है। तो यही समझ के अगर बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं मुझे यही खाना है, यही खाना है, यही खाना है, मतलब कि आप जो बनाने जा रहे हैं उसको छोड़ दो और वो बच्चा जो बोल रहा है आप उसका ज़रूर बनाओ। तो जब वो बच्चा भी खुश होगा तो आपके कन्हैया भी खुश हो जाएंगे। तो वो कहती हैं कि एक दिन मैं भगवान जी को मालपुआ बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरा बेटा बार बार जिद करे कि मुझे मालपुआ, जैसे उसने बताया कि मैं मालपुआ बनाऊंगी, तो उसने बोला कि आज मैं मालपुआ नहीं खाऊंगा, आज तो मुझे हलवा खाना है। और वो कहें कि मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं अपने कन्हैया के लिए मालपुआ बनाऊं, और वो बच्चा अड़ गया जिद पे कि मुझे मालपुआ नहीं खाना, मुझे हलवा ही खाना है। तो फिर देखो ये मालपुआ बनाती हैं, रखती हैं भगवान के भोग के लिए, और इतने में भगवान के पीने के लिए जल लेके आती हैं गिलास में, तब तक कि उस मालपुए में मक्खियाँ बैठ चुकी थी, मक्खियाँ गिर चुकी थी। अब वो आती हैं और भोग लगाने के लिए जैसे करती हैं कि उसमें 2 मक्खियाँ बैठी हुई थी और उसमें 1 मक्खी मर चुकी थी। इस तरीके से कि इतनी मेहनत भी की, सब कुछ भी, और उनको भोग नहीं लगा पाई। तो ये भी एक संकेत होता है। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और तो वो हलवा नहीं बनाया, उसको अलग कर दिया, तो उसमें वो रुष्ट हो गए। फिर क्या होता है कि इनके बेटे का कुछ दिन पहले बर्थडे था। बर्थडे में इन्होंने अपने बेटे के लिए सारा सब कुछ लाई, इतना सब कुछ खर्च की अपने बच्चे के लिए, कपड़े लाई, उसके मनपसंद चीज़ें लाई, खिलौने लाई, सब कुछ लाई। लेकिन इनके मन में ये भाव नहीं आया कि वैसे तो वो कह रही हैं कि मैं इनको भी बेटे के रूप में मानती हूँ, ये भी मेरे पुत्र के रूप में है, लेकिन जब अगर पुत्र के रूप में है तो हम जब एक बच्चे के लिए लाते हैं, तो अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो हम दोनों के लिए लाते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते कि एक बेटे के लिए ले आएँ और दूसरे के लिए ना लाएं, ऐसे तो नहीं होता ना कभी। हमेशा जाएंगे तो मार्केट में दोनों के लिए देखेंगे, दोनों के लिए वस्त्र देखेंगे, दोनों के लिए खिलौने देखेंगे। तो फिर हम कहने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर से भाव भी तो होना चाहिए कि हाँ हम उनको अपने बच्चे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में मान रहे। तो यहाँ पे उन्होंने ये त्रुटि की कि उनके लिए कुछ नहीं लाया और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया। और भी ऐसे जो छोटी छोटी जो त्रुटियां होती हैं, हमें पता नहीं चलता है कि ये हमसे गलती हो रही है, ये त्रुटि है, इसमें हम ध्यान ही नहीं देते। और 90% लोग हैं जो कि ये त्रुटि कर देते हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल को घर में रखने से या सुबह शाम उनकी पूजा आराधना करने से बस कुछ नहीं होता, उनकी एक एक अनुभूतियों को महसूस किया जाता है, उनके एक एक बात पर गौर किया जाता है कि आज मेरे लाला को क्या चाहिए, आज मेरे लाला के लिए मैं क्या वो करूं, ये हमारे भाव होना चाहिए। तो जब ऐसी इनसे त्रुटियां होती हैं, ऐसे वो करती हैं, तब ये बहुत परेशान हो जाती हैं कि हे भगवान क्या ऐसा हुआ। उसी टाइम पे ये जो वीडियो चल रहा था और ये जो थे महाराज जी भागवताचार्य जी, ये सारी बात ऐसे जब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, तब इनके दिमाग में एकदम से ध्यान आता है कि हाँ ये गलतियाँ तो मैंने भी किया है, ये त्रुटि तो मैं भी की हूँ। मैं भोग लगाने में इतनी बार उनसे, अगर एक बार मेरे से अगर कुछ मैं बना देती हूँ और उसमें कुछ गलती हो जाए, कुछ वो हो जाए, तो मेरे मन में ये भाव नहीं होता है कि चलो अभी ये तो जैसे ख़राब हो गया, कुछ हो गया। कभी कभी ऐसा होता कि कुछ बनाने जाओ जल जाता है नीचे से, तो चलो नीचे का अलग करके ऊपर ऊपर का वो लगा, तो ये भी नहीं। हम स्मेल आ जाती है ना जले वाले की, हमारा बच्चा तो नहीं खाता, तो फिर हम भगवान को भोग कैसे लगा देंगे।
तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे कन्हैया रुष्ट हो जाते हैं। एक और उनसे गलती हुई थी कि कुछ दिन पहले इनके घर में एक गाय आती थी, रोज़ आती थी, और अपने घर में अगर कोई गाय आती है ना स्वयं से, तो इसमें भी बहुत अपना सौभाग्य समझिएगा, क्योंकि अगर स्वयं से बिना बुलाए आपके घर में दरवाजे में गाय आ रही है तो उसको जाके सबसे पहले अग्रासन की रोटी ज़रूर खिलाइए, उसको प्रणाम करिए। ये समझिए कि आपके ऊपर कन्हैया की बहुत कृपा है, तभी गाय आपके दरवाजे पे आती है। जब भगवान की कृपा होती है, साक्षात महालक्ष्मी का रूप। गाय में तो सभी देवी देवता विराजित है। जो गाय की पूजा करते हैं, गाय को मानते हैं, उससे हमारे कन्हैया, हमारे लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गाय अगर आ रही है तब तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और नहीं भी आ रही हैं तब भी आपको गाय की सेवा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे कन्हैया को गाय बहुत पसंद है। तो जो उनको पसंद है वो हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे लाल जो हैं प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको महाराज जी के प्रवचन जब ये सब कुछ सुनती है ना, तो ऐसा महसूस करती हैं सीमा जी कि जैसे ये सारी बात जो बोल रहे हैं ये सब कुछ मेरे लिए बोल रहे हों, जैसे मैं प्रश्न उनसे कर रही हूँ और वो मेरे क्वेश्चन का, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हों। तो ऐसा होता है हम भक्तों के साथ में कि हमारे मन में कोई शंका होती है तो उसका समाधान हमें किसी ना किसी माध्यम से मिल जाता है, चाहे वो YouTube के वीडियो के माध्यम से हो या किसी के बताए द्वारा हो। कोई हमसे बड़ा है, कोई जो भगवान के भक्त हैं उनके माध्यम से हो, या किसी न किसी माध्यम से हम तक वो जानकारी पहुंचती है जो कि हम इतने दिन से त्रुटि कर रहे थे, उस चीज़ का हमें ज्ञान होता है। और फिर बाद में सीमा जी के साथ भी यही हुआ। सीमा जी फिर अपने कन्हैया से अपनी भूलवश हुई गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं, उनसे हुई त्रुटि के लिए, उनके भोग में, उनके स्नान में, जो भी उनसे त्रुटि हुई भोजन में और वस्त्र में सबके लिए जब वो माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि हे कन्हैया, मुझे पहले जैसे अनुभूति कराने लगो, पहले जैसे मुझे दर्शन देने लगो। अब मैं कोई पूरा ध्यान रखूँगी कि कोई आपकी सेवा में गलती ना हो, और मेरे ऊपर कृपा करो कन्हैया, मुझे वैसे ही अनुभूति कराने लगो। अगर अनुभूति कराने लगोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है, मेरी अनजानवश अज्ञानतावश हुई भूल को आपने माफ़ किया है। तो कुछ दिन में ही इनको, सीमा जी को वैसे ही पहले जैसे अनुभूति होती है। क्यों होने लगती हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को, अपनी भूल को स्वीकार कर। हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, ये यही होती है कि हम अपनी अज्ञानता को, अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है। हमें समझना चाहिए कि हमसे गलती हुई है तो हमें अपने कन्हैया से माफ़ी मांगना चाहिए। जब हम अपनी गलती का हमें एहसास होता है और भगवान से हम माफ़ी मांगते हैं ना, तो हमारे कन्हैया तो है ही दयालु, हैं ही कृपालु। वो अपने भक्त कि हर गलती को माफ़ करते हैं, हर त्रुटि को माफ़ करते हैं अगर हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ में। कुछ दिनों में ही उनको वैसे ही पहले जैसे स्वप्न में दर्शन होने लगे, लीलाएं होने लगी। तो हमारे कन्हैया बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो बोलिए राधे।